प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोदरवार चौराहे पे। और इस समय हम मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता घनश्याम गोरखपुरी जी के निजी आवास पे, निजी कार्यालय पे। जी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का परिणाम आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश और उमंग देखने को मिल रहा है। और हम बात करेंगे सीधा घनश्याम गोरखपुरी जी से, जो एक प्रत्याशी के रूप में भी विधानसभा में चलने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का काम कर रहे थे और उसी तरह ये पूरे जोश और उमंग के साथ चल के प्रत्याशी को जिताने का भी काम किया। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बढ़िया है भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसे हैं नेताजी? सरकार तो बना चुके हैं पूर्ण बहुमत की। बहुत अच्छी बात थी, सरकार बन रही थी और जनता का, कार्यकर्ता का जो अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कर जनता ने अपूर्व उत्साह के साथ, और आपने देखा होगा कि एक मेला बनाकर गीत गाती हुई महिलाएं योगी और मोदी के पक्ष में इस बार मतदान करने का कार्य किया है। और 22 तो हम जीते ही जीते हैं, हम 24 में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का कार्य करेंगे। 22 तो जीते ही, लेकिन 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की उम्मीद नेताजी बता रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। नेताजी, हम बात करेंगे आप पे, क्योंकि आप हाटा विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे थे और पार्टी से टिकट मांगने का काम कर रहे थे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और पार्टी में लगभग 40 वर्षों से सेवा करते चले आए हैं। इसको लेकर आप पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट आपको नहीं दिया और आपने उनके निर्णय का सम्मान करते हुए क्षेत्र में उसी गति के साथ घूमने का काम किया। और यहां तक देखा गया कि अपने विधानसभा ही नहीं बल्कि जनपद के सभी विधानसभा में जाके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए नजर आए। आखिर क्या रहा? बहुत सारे प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला वो विरोध पे उतर गए और घर से निकलने का काम भी नहीं करते थे, लेकिन आप उसके विपरीत आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल का सदस्य हूं और जन काल से ही मैं पार्टी से जुड़ा हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक हूं और 24 घंटा पार्टी को अपना योगदान देता हूं। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट एमएलए और एमपी बनना कोई महत्व का विषय नहीं है, क्योंकि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। इस नाते टिकट मांगा भी मैंने था। टिकट तो मैं नवासी से मांग रहा हूं। इस बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में दो एक ऐसे नेता जिनका चरित्र और व्यक्तित्व तस्कर, माफिया और दलाल का है, उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रचकर मेरे टिकट को काटने का काम किया। मैं वैश्य समाज का नेता हूं, फिर भी मैंने वैश्य समाज को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मत डलवाने का काम किया है। हम वैश्य समाज के लोग 28 और 30% की स्थिति में यहां है, चुनाव को प्रभावित भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोटर है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और हमने लगकर अपना संगठन बनाया है और संगठन के बल पर हमने सारे समाज को भारतीय जनता पार्टी में मत देने के लिए, वोट देने के लिए उनको तैयार किया है और वोट डलवाकर भारतीय जनता पार्टी के विजय को अस्थायी किया है। नेताजी, हम बात करेंगे, आप 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलने का काम किया, बेड़ा लेके उठाने का काम किया। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आपको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ शोषण भी किया जा रहा है? नहीं, पार्टी तो शोषण नहीं कर रही है जी, लेकिन नीचे के लोग जो बाहरी दलों से आए हैं, सपा बसपा कांग्रेस से आ गए हैं,
आज मजबूरी ये है कार्यकर्ता की कि जो रोज हमारे नेता को गाली देते रहे, हमको सलाम करना पड़ रहा है, उन्हें नेता मानना पड़ रहा है। ये परंपरा गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। ठीक है, कहीं ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति के लेने से हमारा जनाधार बढ़ रहा है तो किया जाना चाहिए, लेकिन जो समाज के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ न कुछ ठोस निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। आप छोटी छोटी पार्टियों से जिनका 2%, 3%, 1% का योगदान है, उनको आप 15-20 सीट दे रहे हैं। हम तो 28 से 30% है। क्या भागीदारी दिया हमको आपने? आप ये कह रहे हैं कि आपने इस जिले में 2 बैच को टिकट दिया, तो एक बैच तो वोट खरीद कर आ गया, टिकट खरीद कर आ गया 4 करोड़ और 5 करोड़ में, और एक बैच दया दृष्टि पर और अनुकंपा पे आ गया। तो बैच समाज की भागीदारी तो नहीं हुई। आप किसी आदमी को ला करके टिकट दे दोगे और कहोगे कि ये बैच समाज की भागीदारी है, इसको मैं कम से कम नहीं मान सकता। आप माने न माने आपका विषय है। नेताजी, चलिए ये तो रही टिकट की बात। आपकी मेहनत ने रंग लाई और आपने जनपद के सभी सीटों पे जीत हासिल की है, तो इसकी खुशी कितनी है? जनता से क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख रहे हैं मिठाई पड़ा हुआ है, मालाएं यहाँ लगी हुई हैं। आज सवेरे 60 किलो लड्डू सवेरे यहाँ बटा है और 2 भगोना खीर बना था। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने इसका वितरण किया है। आप सवेरे आए होते तो यहाँ जश्न का माहौल था। और जोगी जी की सरकार जो बनी है वो ऐतिहासिक विजय के लिए हम सभी गदगद हैं, प्रसन्न चित्त हैं और ये आशा करते हैं कि जोगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं की तरफ भी देखेगी और बैच समाज को अधिक से अधिक नेतृत्व देने का काम करेगी। यही निवेदन पार्टी से करना चाहता हूँ। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आपने जो पार्टी के लिए सहयोग किया है, चलने का काम किया है, तो पार्टी आपके प्रति भी ध्यान देगी? नहीं देगी तो हम हट जाएंगे, नहीं देगी तो हम हट जाएंगे, यह निश्चित है, इसमें कहीं संशय नहीं है। जितना पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूं, फिर बैच समाज के लिए काम करूंगा और उनको एकत्रित करके कम से कम लोकसभा में 40 सीटों पर लड़ूंगा और टाउन एरिया की सारी सीटों पर प्रदेश में मैं बैच समाज का कैंडिडेट उतारने का काम करूंगा। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विचार नहीं किया तो। ये तो बात की बात रही नेताजी। अब आपकी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, बाबा जी का बुलडोजर का स्पीड कितना बढ़ने वाला है? बहुत तेज बढ़ने वाला है। और आपको एक बात बताऊं, सही बताऊं, इस देश को मोदी और जोगी जैसे नेताओं की आवश्यकता है और यह देश जिस दिन मोदी और योगी को खो देगा उस दिन समाप्त हो जाएगा। आसुरी शक्तियां इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है और इस देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व चाहिए, जोगी जैसा नेतृत्व चाहिए, लेकिन दलालों की खोज होनी चाहिए। जो माफिया है, जो गो तस्कर है, जो खैरा तस्कर है, जो बालू माफिया है, वो हमारे नेता नहीं हो सकते। सांसद और एमपी और एमएलए भले हो जाए, मैं उनको भारतीय जनता पार्टी का कम से कम नेता मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो आपकी सरकार बन गई है, इन माफियाओं पे शिकंजा चलेगा, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। इसीलिए तो मैंने इतनी खड़ी खड़ी बात किया हूं। कुछ गलत बातें भी मैंने आपके इंटरव्यू में कहा है जो एक कार्यकर्ता को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ गलत नहीं कहेंगे, जब तक कुछ धारदार आवाज नहीं होगी, ये माफिया और दलाल भाजपा को घुन की तरह नोच देंगे, घुन की तरह चाल देंगे और जो 25 साल, 30 साल, 40 साल तक भाजपा के रहने की उम्मीद है वो 5 साल और 10 साल में धराशायी हो जाएगा। नेताजी, बातें बहुत होंगी, चूंकि उत्साह का माहौल है। हम बात करेंगे, ममता बनर्जी आई थी पश्चिम बंगाल से यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, उनके आने से कुछ असर पड़ा है? ममता का कोई असर नहीं है सर। देखिए, बंगाल में भी अगर बांग्लादेशियों को वोटर नहीं बनाया गया होता, जिस दिन जनसंख्या नियंत्रण बिल और एनआरसी लागू होगी ना, उस दिन ममता जमीन पे आ जाएंगी
और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जब पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उस दिन आराम के साथ। अब तो जनपद में सभी सीटों पे आपने जीत हासिल कर चुकी है, उन प्रत्याशियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? उनको मैं शुभकामना दे रहा हूं और उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वे लोग आमदनी के फिराक से हटकर और जो अपना वो है, क्या नाम है, निधि है, उसको बेचने का काम न करें। कार्यकर्ताओं को निधि से काम दें और अधिक से अधिक विकास के दिशा में काम करें। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। हम एक बात कहना चाहते हैं, इस बात को अगर मोदी योगी तक पहुंचा दिया आपने तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा का ही विधायक और सांसद अपनी निधि को 50 और 60% में खुलेआम बेच रहा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए और जो ऐसा करता है उसको दल से बाहर का रास्ता दिखाने का काम पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। तभी कार्यकर्ता ठीक से लगेगा, काम करेगा और सरकार अस्थायी होगी। धन्यवाद नेताजी। क्योंकि नेताजी का कहना है कि नेताजी कह लीजिए या पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कह लीजिए, ये दिल से इन्होंने कहा कि जो पार्टी के लिए 40 साल से सेवा करते हैं और पार्टी में ऐसे ऐसे कद्दावर नेता हैं जो पार्टी के लिए मरने और जीने का काम करते हैं, उन्हें पार्टी तवज्जो नहीं देती है। कुछ ऐसे चाटुकार नेता हैं जो आके अपने पद को हासिल करते हैं। नेताजी का दर्द और पीड़ा है, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा कि इनके दर्द और पीड़ा को समझा जाए, इनके कार्यों को देखा जाए, पार्टी के प्रति इनके समर्पित को देखा जाए और वाकई में अगर उसके काबिल हैं तो नेताजी को भी पार्टी में जगह देने का काम किया जाए जो नेताजी मांग कर रहे हैं। तो बने रहें फास्ट प्लस न्यूज में। जनपद कुशीनगर रामकोला विधानसभा क्षेत्र।